कंडीशन के बारे में जान रहे थे कि वेयर से हम लोग कंडीशन कैसे लगाते हैं, लेकिन कंडीशन जो हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर। तो ये कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जो कंडीशन में यूज होते हैं, हम लोग उसी के बारे में अभी देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कमांड के साथ यूज करते थे क्या, कॉलम का लिस्ट या फिर फ्रॉम, टेबल का नाम। एक मिनट पहले लॉग इन करने दो, एसक्यूएल को हो रहा है कि नहीं मेरे में। कनेक्टेड हो गया। प्रॉपर्टी में जाकर के चेंज कर देते हैं। देखो चेंज हो गया। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम है, टैब पहले करके देख लेते हैं। स्टूडेंट नाम का और एक है ईएमपी नाम का, दोनों में से किसी न किसी में जरूर रिकॉर्ड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इतना रिकॉर्ड है, और एक स्टूडेंट नाम का रिकॉर्ड है, STUDENT स्टूडेंट। चलो इसमें इतना रिकॉर्ड है, काफी। तो सबसे पहला कि अगर हम चाहते हैं कि कॉलम लिस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कॉलम है, स्टूडेंट का नाम है, कोर्स है, और यहाँ पे फीस है। हम चाहते हैं कि कोर्स और फीस है, दोनों चीज हमको देखना है। तो लिखेंगे सेलेक्ट STUD_NM कॉमा कोर्स कॉमा फी फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। आ गया तीन चीज, इसी को बोलते हैं क्या, कॉलम का लिस्ट। अब इसमें से भी हम चाहते हैं कि जिसका कोर्स सी हो उसी को हम देखे, या फिर जावा है उसी का देखे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, फिर क्या लगा देंगे, वेयर नेम, नेम की जगह लिख देते हैं कोर्स, इक्वल टू लिख देते हैं क्या, DCA। देखो कॉलम 3 दिखाया, लेकिन उसमें से फिल्टर करके दिखाया। और कोर्स तुमको ऐड करना हो तो इसमें लगा दो और कंडीशन, इसमें और जाकर के दे दो क्या, कोर्स इक्वल टू सी, फिर लगाना है और, तो और लगाओ इसमें। यहाँ पे छूट गया, DCA के बाद एक सिंगल कॉलम, फिर यहाँ पे जाकर लिख देते हैं क्या, और COURS कोर्स इक्वल टू सिंगल कोट में PYTHON पाइथन। देखो सबका आ गया, जिसका सी है, जिसका पाइथन है, और जिसका DCA है, तीनों का रिकॉर्ड आया या नहीं आया, आया। लेकिन अगर इसी रिकॉर्ड में हम केवल यहाँ पे जाकर के लगा देते हैं एस्ट्रिक, अगर एस्ट्रिक लगा देंगे तो ऑल कॉलम दिखा देगा, ऑल कॉलम दिखाया। यही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है क्या, कि कॉलम का लिस्ट फ्रॉम, टेबल का नाम, वेयर, कंडीशन। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, लेकिन कंडीशन अभी हम बहुत कम पढ़े। कंडीशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, ऑपरेटर से, ऑपरेटर इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में ऑपरेटर का काम क्या होता है, सी में भी सब पढ़ा होगा। ये ऑपरेट करता है किसको, ऑपरेंड्स को। यहाँ पे रिकॉर्ड को कैसे ऑपरेट करता है, तो एसक्यूएल सपोर्ट द फॉलोइंग ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और एक होता है स्पेशल ऑपरेटर ये, और एक होता है सेट ऑपरेटर जिसमें यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन और माइनस। ये चीजें तुम लोग को ऐसे पढ़ना नहीं है, लेकिन देखेंगे टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पेशल ऑपरेटर जो है वो
में सबसे पहला क्या है, बिटवीन, फिर है इन, एक है लाइक और एक है ईच। इतना तुम अभी पढ़ोगे और तुमको पढ़ना है। ये सब ना बहुत एडवांस टॉपिक जब पढ़ा जाता है एसक्यूएल में, लेवल 2 का डीबीए का, उसमें तुमको ये सब आएगा। नॉर्मल ऐसे नॉर्मल कहीं भी तुम देखोगे तो एसक्यूएल में ये सब तुमको नहीं मिलेगा। जब एसक्यूएल का बहुत एडवांस लेवल का तुम जाओगे ना कमांड में, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। लेकिन नॉर्मल केस में हम लोग यही 4 पढ़ते हैं, बिटवीन, इन, लाइक और इज ऑपरेटर। तो अब इसका काम क्या है और कैसे कैसे यूज होता है। लॉजिकल में रिलेशनल तो तुमको अभी हम बताएं, जैसे इक्वल टू, तो हम यहाँ पे क्या लिखे थ्योरी, कि जहाँ पे कोर्स बराबर है सी। अगर हमको प्रिंट करना है क्या, कि जिसका की फीस है ना, फीस बड़ा है कितना से, 4000 से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर फी इज ग्रेटर देन 4000। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेटर देन हमारा ऑपरेटर है यहाँ पे ये वाला। फिर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेटर हम लोग नॉर्मल फिल्टरिंग करने में, कंडीशन को लगाने में मतलब यूज करते हैं। लेकिन वो कोई बोलेगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो एक बार इसको पहले हम बता देते हैं कि अर्थमेटिक का यूज कहाँ पे करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ये एक फीस है सारे स्टूडेंट का, चलो मान के चलो कि ये फीस है सारे स्टूडेंट का। लेकिन हम क्या किए, हम ये बोले कि कल से गवर्नमेंट जो है ना वो जीएसटी बढ़ा दिया है, तो हम सारे स्टूडेंट को अलग से जीएसटी हम 500 रुपया तुम लोग के इंक्लूडेड लेंगे। करना है करो, नहीं करना है उसको डिलीट कमांड से उड़ा देंगे। तो अब हमको कल से गवर्नमेंट बोला कि हम आपसे जीएसटी लेंगे, भाई हमको तो गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा तो हम तो स्टूडेंट से ना वसूलेंगे। तो अब जीएसटी 18% मान के चलो कि लेना होगा, तो हम 18% बोले कि पहला बैच है ना, तो 18% गोली मारो, सब लोग हमको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, नहीं तो 18% तुम लोग को ज्यादा लग जाएगा, और हम तुम लोग को जीएसटी का उतना ही में मतलब बिल भी दे देंगे और ऐसे कर देंगे। तो सपोज करो कि हम सबको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लिए, या फिर कोई सपोज करो कि हमारा एम्प्लॉय है, उसको हम 1,000 रुपया चाहते हैं कि दिवाली में बोनस दे सैलरी के साथ, तो हम उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड तो करेंगे ना। तो फीस में बोलेंगे कि हमको ऐड करना है, तो कैसे होगा, तो तुम डिस्प्ले करा सकते हो। देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी के जगह पर क्या लिखोगे, STUD_NM कॉमा कोर्स कॉमा फिर एड्रेस कॉमा फी इक्वल टू फी प्लस 1000, चलिए देते हैं 999 अपने मन से, इतना ही हम बढ़ाना चाहते हैं, कॉमा ब्रांच। देखो तो फी इक्वल टू फी प्लस, एक मिनट, फीस प्लस 999 करके देखते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ पे ना होगा, हम तो गलती से लिखे स्टूडेंट। एक मिनट, पूरे को हमको पहले क्लियर कर लेना होता है, क्यूरी एकदम कंप्लीट तरह से, CL स्पेस SCR फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे गलती बता रहा है, यानी कि फी प्लस 999 कर देते हैं। देखो तो बताया कि नहीं बताया। नॉर्मल टेबल तुम देखो यहाँ पे मेरा क्या, नॉर्मल टेबल तुमको दिखाते हैं। देखो तो यहाँ पे कितना है 4000, तो कितना है 4999, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फी प्लस 999। और बताओ कोई बता सकता है कि इसको हम कैसे सही करेंगे। हम यहाँ पे चाहते हैं कि न्यू फीस करके हमको दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, कोई इसमें से बता सकता है 15 में से कोई भी। हमको यहाँ पे लिखना है न्यू फीस, कैसे दिखेगा, यहाँ पे हमको लिखना है न्यू फीस, कैसे दिखेगा। हम्म, नहीं पता, कोई नहीं बता सकता है। मर जा सोनू चुल्लू और पानी में डूब के। मेरा अगर क्लास किया होगा तो सबको पता भी होगा कि हमें तुम बताए थे इसको। कोई नहीं रहा है क्लास में, इसका मतलब प्रेजेंट। हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे फीस 999 जो यहाँ पे कॉलम में दिख रहा है, हम इसके नाम को हम रखना चाहते हैं न्यू फीस करके, तो कैसे रखेंगे। हाँ बिल्कुल आदित्य सही बोल रहा है।
तुम जा रहे हो सही, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है रीनेम अपडेट नहीं 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 नहीं, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है इस कमांड में, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ हम बताते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूज करते हैं हम लोग एलियाज नेम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एलियाज नेम। तो देखो यहाँ पे जा करके और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, एंटर मार दिए तो यहाँ पे ये वाला आया ना, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्या, एज न्यू अंडरस्कोर फी। देखो तो आया, क्या आ गया, न्यू फीस। मतलब इस नाम को हटा करके न्यू फीस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलियाज नेम। बाद में बताएंगे अल्टर कमांड से कि कैसे इसके परमानेंट नाम को चेंज करेंगे, लेकिन अभी ये हमको टेम्पोररी में हमको दिखाना हो गया। लेकिन अगर वापस जब तुम टेबल को देख रहे हो, टेबल को देख रहे हो तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो तो टेबल को देख रहे हो तो क्या दिखा रहा है, फीस तो वही दिखा रहा है, फीस जो है वही दिखा रहा है ना। ये तो हम टेम्पोररी बेस पे देख रहे हैं कि हाँ इतना में 9999 बढ़ा दिए, दिख रहा है सबको। हम चाहते हैं ना कि ये परमानेंट ऐसा हो जाए, परमानेंट ऐसा हो जाए। कैसे करेंगे, सिंपल, क्या लिखेंगे, यूपीडीएटी अपडेट, लिखेंगे स्टूडेंट, हो गया। क्या लिखेंगे कि सेट फी इक्वल टू फी प्लस 999, तो क्या देखो तो कितना रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया, 8 को। अब जाकर के देख लो, हो गया, परमानेंट हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत ऐसा है क्यूरी सब चलाना पड़ता है। जब किसी को बोनस मिलता है दिवाली में, कंपनी में रहोगे कहाँ कहाँ, तो सब जगह पर ऐसा ही क्यूरी चलाना पड़ता है। बोले कि सबको इतना परसेंट ना टीए डी एच आर में से थोड़ा बढ़ा करके सबको परसेंट दे, तो दिवाली में बोनस, साल का 1 महीना का सैलरी लोग को बोनस ही मिलता है एक्स्ट्रा में। तो ऐसे ही ना हम लोग बढ़ाएंगे। बोले कि घटा दो सबका, इस बार काम नहीं किया है बढ़िया से तो कंपनी को लॉस हो गया है, प्रोजेक्ट में कम पैसा आया, 500 रुपया घटा दो। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, एक लाइन का क्यूरी क्या लिखोगे, यहाँ पे जाएंगे मारेंगे क्या, अपडेट कमांड, अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इक्वल टू फीस माइनस कितना हो जाएगा 500, 4999 कर देते हैं। देखो ये ट्रू अपडेटेड, देखो तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, परमानेंट चेंज हो गया। यहाँ पे चला दो कमिट कमांड, खत्म, कंप्लीटेड हो गया परमानेंट। बताओ इस क्यूरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। चलो आ, आज के बाद यानी कि फ्रॉम कल, कल हम एक न्यू ग्रुप बनाएंगे। जो भी एक्टिव मेंबर इसमें से हैं, जैसे हम नाम उसका लिख लेंगे, वो लोग हमको बोलेगा, उसी को हम उस ग्रुप में ऐड करेंगे। जो पढ़ने वाले लोग सिंसियर है उन्हीं को, बाकी सब लोगों को उस ग्रुप से हम खुद ही निकल जाएंगे। जो ग्रुप है सबको निकाल करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो ग्रुप नया वाला बनेगा उसमें जो लगातार एक क्लास में बीच करेगा उसको बाहर कर देंगे। जिसको क्लास करना है वही रहेगा, नहीं करेगा उसका कोई वीडियो भी नहीं मिलेगा आगे से, ठीक है। जो पढ़ने वाला है उसी के लिए हम अवेलेबल है, नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए हम कोई अवेलेबिलिटी नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको आप क्लासेस आज चलेगा, कल चलेगा और मंडे संडे को चलेगा। संडे के बाद से क्लासेज आपका हो जाएगा सप्ताह में मात्र 2 दिन, सैटरडे और संडे, 2 ही दिन क्लास चलेगा। 5 दिन आप लोगों को जो अपना पढ़ना है पढ़िए, क्योंकि हमको खुद अपना खुद का बैच शुरू करना है। बहुत सारा सामने इंक्वायरी वगैरह है, सी का प्लस प्लस का ऐसे है, तो इसीलिए टाइम मेरे पास नहीं है। तो हम 2 ही दिन पढ़ा देंगे, सफिशियंट हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। पढ़ाएंगे तो सेशन थोड़ा लंबा खींचेंगे, लेकिन 2 ही दिन पढ़ाएंगे, सैटरडे संडे, लेकिन इस संडे के बाद से, ठीक है। और इतने ही लोगों को, जितना लोग है इसमें से सभी लोग को, एक और मेरा बैच चल रहा है एसक्यूएल का, उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं संडे से फंक्शन चैप्टर। उस फंक्शन चैप्टर से आप लोग को उसी में ऐड कर देंगे, उसमें जिस जो मेरा पुराना वाला ग्रुप है, और उसी से आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वो बैच का अनाउंसमेंट हम करेंगे 2 दिन में। वो बैच मेरा 15-20 दिन से होल्ड में रखा हुआ था, तो वो चालू होगा कल परसों से। तो उस बैच में आप लोग को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कल हम सब लोग को बता देंगे, जो क्लास में रहेगा उसी को हम बताएंगे किस नाम से वो ग्रुप रहेगा, उसमें ज्वाइन करना है। जो दूसरा अगर ज्वाइन करेगा उसको सीधे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे हर ग्रुप से। तो यहाँ पे ये कमिट कमांड समझ में आ गया होगा सबको कि ये कैसे यूज होता है, ऑपरेटर वगैरह। प्लस देखो इनटू का समझ में आ गया ना, घटाना हो, बढ़ाना हो, माइनस करना हो,
भाग करना हो, जैसे भाग आप कहाँ पे यूज हो, सपोज करो कि तुमको हम दे दिए क्या कि नंबर ऑफ डेज कितना मतलब कि हुआ है किसी व्यक्ति का साल में, मतलब कि ज्वाइन किए हुए, हमको नंबर ऑफ डेज पता है, हमको उसको चेंज करना है ईयर में, हमको उसको चेंज करना है महीना में, तो 30 से भाग लगाएंगे ना, तो उसी तरीके से भाग कर देंगे बस। अगर मान के चलो कि किसी को बोलेंगे क्या कि किसी का लंबाई इंची में डाल दो, तो इंची में कोई डाला 70 इंची, कोई डाला 72 इंची, कोई डाला 62 इंची, कोई डाला 56 इंची। अब बोलेंगे कि इसको फीट और इंच में चेंज करो, तो कैसे करोगे, तो करोगे ना कि इंची में भाग दे देंगे तो बच जाएगा इतना, अमाउंट कर देंगे तो बच जाएगा वहाँ पे उसका रिमाइंडर बच जाएगा वो उसका ये नंबर ऑफ इंची हो जाएगा, बाकी जो बचेगा। सपोज करो कि किसी का 63 है, तो क्या हो जाएगा 6 फुट 3 इंच होगा ना, तो 12×5 = 60, अगर 12 से बटा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ऑपरेटर का यूज हम लोग ऑल टाइम इवन मतलब कि एवरी टाइम हम लोग करते रहेंगे। रिलेशनल का भी यूज हम लोग हमेशा करते रहेंगे, लेकिन लॉजिकल का भी करके दिखाए ना, और एंड पढ़ा होगा और में कि ऑल कंडीशन ट्रू देन ट्रू। ठीक है, एंड में और क्या कहता है एनी वन ट्रू देन ट्रू। सपोज करो कि हम यहाँ पे एक क्यूरी अभी लिखे थे थोड़ा देर पहले, ये वाला क्यूरी याद करो, ये वाला क्यूरी याद करो, इसमें कोर्स हमने कितना दिया, इसमें काफी ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो हमने क्या लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, कोर्स बराबर क्या है डीसी है, कोर्स बराबर क्या है सी, या कोर्स बराबर क्या है पाइथन। हम यहाँ पे कोर्स बराबर कर देते हैं बम। सपोज करो कि हम कोर्स का नाम देते हैं बम, एक बम बनाने का भी कोई कोर्स है। क्या बम नाम का कोर्स हमारे डेटाबेस में है, नहीं है, लेकिन सी और डी सी ए तो है ना। तो देखो यहाँ पे जाकर के एंटर मारो, क्या आया सी और डी सी आया। और में क्या कहता है, ये है हाँ है, ये है हाँ है, ये नहीं है तो नहीं आएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पे कहता है कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम केवल डीसीए के जगह कर देते हैं क्या HTML, नहीं है कोर्स तो क्या होगा, नहीं आएगा। जिसका मैच करेगा, और कंडीशन में क्या बताते हैं और में एनी वन ट्रू देन ट्रू, क्या सी है हाँ है तो आया, ये नहीं है नहीं आएगा, ये नहीं है नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और का कंडीशन। ठीक है, सर हाँ बताओ। सर ऊपर वाले में राम का फी दिखा रहा है लेकिन राहुल का फी नहीं शो कर रहा है, क्यों? राहुल का फीस रहेगा तब ना, डेटाबेस में नहीं होगा, खाली होगा, नल होगा। देखो ना, देखो तो है, नल है, देखो, है ना। राम का फीस है, देख लो राम का है तब ना दिखा रहा है, समझा कि नहीं। देखो राहुल का पहले ही से ब्लैंक है, नहीं है। ला डाल देते हैं UPDAT अपडेट स्टूडेंट सेट P इक्वल टू 4550। ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोट में राहुल, इसे ना बोल रहे थे कि सब प्रैक्टिस कर लो अपडेट कमांड का। नेम नहीं है, स्टूड नेम है, स्टूडे नेम है। जीरो रो अपडेटेड का है लिखा, RAHUM ना हो गया, राहुल हो गया, राहुल ना होगा, RAHUL राहुल, देखो तो नहीं। तो नाम क्या है इसका, RAHUL राहुल। कोर्स क्या है इसका सी है, और क्या है इसका हाजीपुर। फीस इसको हमको अपडेट करना है। टेबल का नाम क्या है, अपडेट स्टूडेंट सेट P इक्वल टू 4550, वेयर स्टूडेंट का नाम इक्वल टू क्या है राहुल। काहे नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है कि काहे नहीं हो रहा है, कॉमन सेंस। सर RAHUL कहीं टेबल बनाते टाइम उसमें हम लोग कांस्टेंट लगा दिए होंगे, इसलिए उस टेबल में नहीं अपडेट होता नो है। नो नो, टेबल का डेटा टाइप में प्रॉब्लम होगा। देखो DESC डेटा टाइप क्या है, STUDENT स्टूडेंट। देखो तो सब में क्या दे दिया है, वर्क है, फीस में कितना है, नंबर है ना, हाँ सही तो है, नंबर नंबर नंबर, ठीक है।
और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम क्या है, वर्कर2 है, सही तो है। तो यहाँ पे लिख देते हैं UPDAT अपडेट, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट, सेट फी इक्वल टू 4560.00, STUD_NM इक्वल टू सिंगल कोट में RAHUL राहुल, जीरो रो अपडेटेड लिख रहा है। फिर से रिकॉर्ड एक बार देखते हैं, कहीं ना कहीं तो पक्का हो सकता है कि रिकॉर्ड डालते समय ना ये कर दिया है गलती, कोई ना कोई। जानते हो क्या किया होगा, राहुल के बाद स्पेस कहीं दे दिया होगा, ये भी तो हो सकता है। एक स्पेस तो ऐसा करते हैं कि नेम बराबर क्या है अपडेट में ये, और कर देते हैं यहाँ पे एंड कोर्स इक्वल टू सी। अगर इस बार नहीं हुआ, सर राहुल, राहुल लिखिए। अच्छा राहुल राहुल राहुल, हाँ यहाँ पे राहुल होगा। अच्छा नेम की जगह होगा यहाँ पे स्टूड नेम ना, स्टूड के नेम, जीरो अपडेटेड लिख रहा है ना, पक्का कहीं ना कहीं मिस्टेक है। कैपिटल में लिख करके देखते हैं RAHUL राहुल, देखो तो बताओ, इतना छोटा सा भी सब कैपिटल में लिखे हुए हैं नाम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब छोटा नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। समझे? हेलो सर, लेकिन जैसे कि जो हम लोग टेबल बनाते हैं वो कैपिटल में या स्मॉल में तो किसी में तो उठा लेता है, तो नेम क्यों नहीं उठा रहा था? नेम हम चेंज किए हुए हैं, देखो यहाँ पे कैसे हुआ है नेम, हमें क्लास जब लिए थे ना किसी में, जैसे कोर्स तुम देखो तो कोर्स यहाँ पे सबके सब देखो तो स्मॉल में है, हमको करना है कैपिटल, तो देखो हम कर देते हैं सेट कोर्स इक्वल टू UPPER अपर कोर्स वेयर, ठीक है, हो गया। कितना लिखा, 8 रो अपडेटेड, लिखा कि नहीं लिखा, अभी देखो तो कोर्स क्या है, स्मॉल में है, हम यहाँ पे कर दिए कैपिटल में। अब देखो तो रिकॉर्ड आया, ये सब कमांड बहुत एडवांस है, देखो तो सब कैपिटल में हुआ कि नहीं हुआ। हम कमांड चला देते हैं रोल बैक, अब देखो चला करके फिर से कमांड देखो तो दोनों में अंतर दिख, यहाँ पे कैपिटल में है, यहाँ पे स्मॉल है, तो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ। ये हमने फर्क किया, ये फर्क हमने किया है। अच्छा सर, तो जब हमने यहाँ पे कैपिटल में कर दिया था तो वहाँ पे वेयर कमांड चला के कोर्स इक्वल टू अगर DCA हम हाँ स्मॉल में लिखते तो उसमें अपडेट नहीं होता। एकदम बिल्कुल नहीं होता, एकदम बिल्कुल नहीं होता, कमांड सही होता बट अपडेटेड नहीं होता। कमांड तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड मैचिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं फॉल्ट है। उसको पकड़ना पड़ेगा तुमको अपने कॉमन सेंस से कि आखिर के गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं। ये सब बताएंगे, ये सब फंक्शन है, ये सब फंक्शन कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब बताएंगे। यही फंक्शन है, फंक्शन चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे हम, आई थिंक संडे या मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो लोग कंटिन्यू है वही लोग रहेंगे, जो अनकंटिन्यू है उनको स्किप, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब नॉट इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मान के चलो कि हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, क्या अपडेट यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है, स्टूडेंट। अब लिखते हैं क्या, वेयर, WHERE वेयर, और यहाँ पे लिख देते हैं कि कोर्स नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल कोट में सी। देखो तो सी छोड़ करके बाकी सब दिखाया कि नहीं दिखाया, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। कोई बोला कि सर नॉट का एग्जाम्पल एगो बता दीजिए, बता दिए, देख लो। क्यूरी तुमको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, क्यूरी के लिए तुमको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, समझे। जितना क्यूरी लिखोगे ना अपने मन से उतना ही ज़्यादा। अब रिकॉर्ड डालो, उस पर एक से एक क्यूरी अपने आप लिखो, ठीक है, तब जा करके पता चलेगा कि हाँ क्यूरी कितना अलग अलग तरीके का होता है, हर चीज़ पे एक एक क्यूरी बनाओ। अब उतना हम प्रैक्टिस नहीं कराने जाएंगे कि हाँ हम एक के बार में तुम लोगों को, कभी समय हमको मिला छुट्टी उट्टी कभी 1-2 दिन का, कॉलेज कभी ओकेजनली बंद हुआ 1 तारीख को 25 दिसंबर को, तो हम एक के बार में 200-300 बार में क्वेश्चन दे देंगे, बोले बनाते रहो करते रहो, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये ऑर्डर बाय कमांड बताए थे कि नहीं बताए थे, सबको याद है। ऑर्डर बाय हम बताए थे कि नहीं, कोई बताएगा, ये बताए हैं कि नहीं। नहीं सर, नहीं बता। आई थिंक हमको तो याद है कि हम बताए हैं एक आध बार, ऐसा नहीं है।
हम पढ़ाया हुआ चीज कभी भूलते नहीं है, भले हम बाकी कोई चीज भूल जाए, किसी को कोई बातें भूल जाए, लेकिन पढ़ाया हुआ चीज कभी नहीं भूलते हैं कि इसमें क्या पढ़ाए हैं। जैसे देखो दिखाते हैं, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, और लिख देते हैं क्या, अब नॉर्मल हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड को देखो, यहाँ पे राम, नंदिनी, राहुल, ये सब दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, और लिख देते हैं क्या, ORDER बाई, दे देते हैं नेम। तो देखो तो नेम को सजा दिया, कहाँ पे, ऑर्डर बाई, और स्टूडेंट नेम है ना STUD_NM, सजा कि नहीं सजा, असेंडिंग ऑर्डर में है ना। ऑर्डर बाई हम कर देते हैं क्या, फी, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया फीस, हम यहाँ पे कर देते हैं ऑर्डर बाई फीस, और DESC डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो तो सजा कि नहीं उल्टा, जस्ट इसका अपोजिट में चला गया ना रिकॉर्ड, देख लो मिला करके, जो ऊपर है नीचे है कि नहीं, तो फीस उसी के हिसाब से सज गया ना। तो यहाँ पे जो भी है ऑर्डर बाय कमांड का काम क्या होता है, तो देख लो, इसी में बीच में थोड़ा सा है बताए थे, दिस क्लाउज इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिकॉर्ड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द डेटाबेस बेस्ड ऑन द कॉलम, कॉलम के आधार पे, कॉलम के नाम के आधार पे करता है। सिंटेक्स, सेलेक्ट कॉलम का लिस्ट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन, ऑर्डर बाय कॉलम का नाम, असेंडिंग या DESC तुमको लगाना है लगाओ, अगर तुम नहीं लगाओगे बाय डिफॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने यहाँ पे ASC लगाया था DESC तब ना डिसेंडिंग हुआ, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लगाया था, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तुम लगाओगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे ASC अगर लगाना चाहते हो ASC, तो तुम यहाँ पे लगा सकते हो, देखो लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली ले लेता है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये है ASC DSC का कहानी। अब देखो, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर ऑर्डर बाय नेम फॉर असेंडिंग ऑर्डर, देखो यहाँ पे ASC असेंडिंग ऑर्डर ऐसा भी चलेगा, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इक्वल टू पाटलिपुत्रा ऑर्डर बाय नेम DESC, मतलब हमारे पाटलिपुत्रा ब्रांच, मेरा 2 ब्रांच चलता है, एक शिवपुरी में एक यहाँ पे, तो मेरा पाटलिपुत्रा ब्रांच का जितना भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना, उसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके दिखा देगा। ब्रांच इक्वल टू पाटलिपुत्रा ऑर्डर बाय नेम, तो ये क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, इसमें दिखाएगा असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, ठीक है। एक 2 स्टूडेंट है, वो होल्ड में रखा हुआ है 10 मिनट से, वो अपना नाम नहीं डाल के आता है, पता चल गया बाबूजी नाम भाई नाम नहीं लगता है, नहीं रखा है, इसलिए एकदम नाम अलग अलग डाल करके सब आता है, लेकिन मैं कहा सर वैसे ही फायदा ले लिया था, तब उसे वो समझा देना बढ़िया से तुम्हें, है ना। 15 मिनट से देख रहे हैं नाम का कार्य, देखो कैसे आ रहा है। चलो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या करें कि सेलेक्ट नेम कॉमा फीस कॉमा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच नॉट इक्वल टू पाटलिपुत्रा, मतलब पाटलिपुत्रा ब्रांच को छोड़ करके बाकी सब को सजा देगा वो, समझ में आया। अब जैसे मान के चलो हमको देखना है केवल क्या, नेम और फीस, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार की जगह क्या लिख देंगे, STUD_NM फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देते हैं क्या, फीस कॉमा फी फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे सीमी कॉलम यहाँ पे हटा दिए, देखो आया ना, 2 ही चीजें आया। अब हमको इसमें करना है क्या, ऑर्डर बाई, किसके, फीस के, देख लो आ गया ना। यहाँ पे कर देते हैं DESC, आ गया, देख लो। अगर हम चाहते हैं कि ऑर्डर बाय फीस की जगह कर देते हैं क्या, नेम DESC, तो उल्टा हो जाएगा, जो काम अरे गड़बड़ हो गया, स्टूडेंट नेम ना होगा, STUD_NM, आ गया उल्टा, देख लो, करेक्ट। तो ये वाला समझ में आ गया, ऑर्डर बाय का काम क्या होता है। तो इस क्लाउज में तुमको क्या क्या हम बताएं अभी, तो इस क्लाउज में तुमको हम बता दिए क्या, वेयर बता दिए, और यहाँ पे ऑर्डर बाय तुम लोग को बता दिए, ऑर्डर बाय। अब ग्रुप बाय डिस्टिंक्ट हैविंग क्या होता है, ये ऐसे नहीं होगा, ये एडवांस क्लाउज होता है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। ग्रुप बाय कब यूज करते हैं, हैविंग कब यूज करते हैं, जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे तभी जा करके तुमको पता चलेगा, ऐसे नहीं। हाँ हाँ, यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो ये ऑर्डर बाई तो क्लियर हो गया, ये वाला स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले लो, बाकी शायद ये फाइल हम भेजें कि नहीं तुम लोग को, ये वाला सेलेक्ट कमांड का। नहीं सर, ये वाला नहीं भेजिए। अच्छा ठीक है, हम अभी भेज देते हैं 2 मिनट में। तो ये वाला तो हम आज यहाँ तक ऑल टू ऑल क्लियर कर दिए, एंड और का यूज कहाँ पर करते हैं। अब आगे हम इसके
ये वाला जो है जैसे कि स्पेशल ऑपरेटर, ये एक क्लास कंप्लीट लगेगा खत्म करने में, ये हो सकता है ज़्यादा भी लगे, यानी कि कल हम इसको देखेंगे स्पेशल ऑपरेटर, मतलब पहले ऑपरेटर हम पहले खत्म कर देंगे कल पूरा का पूरा। जैसे स्पेशल ऑपरेटर में देखो यहाँ पे क्या है, इज है, नॉट इन है, बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इज नल, इज नॉट नल, लाइक नॉट लाइक, कल पूरा पढ़ा देंगे तब नोट्स भेज देंगे, फिलहाल इतना को हम टेस्ट कर देते हैं डायरेक्ट, ताकि लैब वगैरह कहीं कभी हो जाए तो यूज करोगे अपना। आज के लिए इतना ही। फॉरेन की पढ़ाएंगे, 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद पढ़ाते हैं फॉरेन की। सर बोल रहे हैं कि सर असेंडिंग में चलाना कमांड करना पड़ेगा, तो उसमें नहीं टाइप करेगा असेंडिंग, लेकिन डिसेंडिंग में करना पड़ेगा तो कमांड में लिखना पड़ेगा हाँ सर वो जरूरी, डिसेंडिंग। हाँ लिखना पड़ेगा। असेंडिंग में बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, लेकिन डिसेंडिंग के लिए तुमको लिखना पड़ेगा DESC। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।